नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हेल्थ इशू के बारे में जानेंगे, क्यों ये सेपरेट हैंड पिक आपसे मंगवाई गई है। तो यहाँ विशेषकर बात यह है कि आपकी जो हथेली में जीवन रेखा है ये बिखरी हुई है। जब भी जीवन रेखा में बल कम होता है या थोड़ा सा बिखराव देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम देखने को मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, डाइजेशन से लेकर के यहाँ पर आपका ओवरऑल खान पान, दिनचर्या, ये सब को यहाँ पर यह डिस्टर्बिंग दर्शाता है। जब भी लाइफलाइन बिखर के चले तो अपनी एनर्जी को मेंटेन रखने में डिफ़िकल्टीज आती है या किसी भी काम में फुल एनर्जी नहीं जा पाती है। इसको ठीक रखने के लिए मंगल की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव करने की ज़रूरत होती है। मंगल यहाँ पर हथेली में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी दर्शा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के आपके डे रूटीन लाइफ को भी इंडिकेट करते हैं। जैसे जैसे हम मंगल को मजबूत करने लगते हैं वैसे वैसे लाइफ लाइन बहुत बैलेंस और पॉजिटिव होना शुरू होता है या डार्क होना शुरू होता है। अभी यहाँ पर ये रेखा फैल करके सीधे चंद्र पर भी गई हुई है और चंद्र के ऊपर में आपके एक तरीके से क्रॉस के साइन में यह आ चुकी है और क्रॉस का साइन अच्छा नहीं माना गया है चंद्र पे। ये मन से बहुत ज़्यादा व्यक्ति को दुखी या विचलित या भयभीत रखता है। तो यहाँ पर चंद्र के उपाय के साथ में जीवन रेखा का उपाय करना भी ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले अपने रूटीन लाइफ को मेंटेन रखना, फिज़िकल एफर्ट या फिज़िकल एक्टिविटी को धीरे धीरे कर बढ़ाते रहना। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसका सेवन निश्चित रूप से शुरू कर देना चाहिए, जैसे हर तरह की फल सब्जियाँ जो अलग अलग समय पर उपलब्ध होती है सबका सेवन यहाँ पर करना चाहिए। और यहाँ पर आप जैसे जातकों को सबसे पहले गर्म पानी निश्चित रूप से पीते रहना चाहिए। नीम का सेवन निश्चित रूप से अथवा कड़वी चीज़ों का सेवन भी करना चाहिए। और यहाँ पर आयुर्वेद का सहारा आप यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के द्वारा आपका जो इलाज है वो परमानेंट हो जाएगा और वो चीज़ आपको सूट भी करेगा। जब भी पाम का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत भी स्क्वेरिश हैंड में आता है या ऊपर से फैला हुआ रहता है तो आप जैसे जातकों का अर्थ एलिमेंट अच्छा होता है। अर्थ एलिमेंट सीधे आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करता है, यानी ज़मीन से जुड़ करके किए गए काम या उपाय बहुत जल्दी शुभ फलदायक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मंगल को मजबूत करना है जो व्यक्ति के हेल्थ को, फोकस को, ऊर्जाओं को दर्शाते हैं, उसके लिए आप नीम का पेड़ भी लगाइए। ये सभी कुछ करने से आपके जीवन में एकाएक हेल्थ को लेकर के बहुत अच्छा सुधार आता हुआ देखने मिलेगा। और चंद्र के उपाय के कारण क्रॉस का साइन पॉजिटिव साइन में तब्दील हो जाएगा, जैसे फिश या स्क्वायर के साइन में, जो आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां जन्म स्थान से दूर देना शुरू करेगा। खुद के नाम की प्रॉपर्टी होना या मनोवांछित फल मिलना, मन बहुत ज़्यादा शांत, स्थिर, सुकूनमय होने लगना, ये सब कुछ एकाएक आपके जीवन में आ जाएगा। सिर्फ इसकी स्थिति हमें अच्छी करनी है, बाकी कोई और तकलीफ परेशानी आपके ओवरऑल पाम में मेजरली नहीं है। और जितना भी स्ट्रगलिंग समय है आपके जीवन में वो अप्रॉक्सीमेटली 38.5 तक ही है, क्योंकि इसी पीरियड में आपकी राहु की रेखा ने कट किया है। लेकिन इसके बाद की अगर हम भाग्य रेखा को देखेंगे तो उसकी स्थिति और मस्तिष्क रेखा की स्थिति भी अच्छी होने के कारण आपका जीवन और दिनचर्या और मानसिक स्थिति के साथ में भाग्य, इन सभी की स्थिति बहुत स्थिर और अच्छी होती दिखाई दे रही है। तो ऐसी बहुत बड़ी कोई कष्ट या परेशानी की स्थिति आपको आगे चल के नहीं आ सकेगी अगर आप अभी ही इस उपाय को कर लेते हैं। बाकी अभी आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। ओवरऑल ये पाम जो है थोड़ा सा शॉर्ट कैटेगरी में है, लेकिन फिंगर की लेंथ तब भी अच्छी है। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग टाइप का नेचर देगा, मिक्स टाइप का जिसे नेचर कहते हैं, जिसमें थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का नेचर इन्वॉल्व होता है, वो यहाँ देखने को मिलेगा। फिंगर में ऑटोमेटिकली गैप मेंटेन होना एक ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जातक खुले स्वतंत्र विचारों के होते हैं, खुली नीयत सोच के होते हैं और खर्च करते समय ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में पैसा रुकना, ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता। जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे कंफर्ट है, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे खर्च करते समय। अपने सुख सुविधा के आगे आप जैसे जातक ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। और यहाँ पर फिंगर पर, सभी फिंगर पे खासकर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो फ्रेंडली टाइप का नेचर देती है। तो इस कंडीशन में मिलनसार किस्म का होना, घुल मिल करके रहना, लोगों को लेकर के चलने जैसी आदतों को ये बढ़ा देता है।
जैसे लिटिल फिंगर हल्का सा टिल्टेड है बाकी फिंगर की तरफ, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं, प्रायोरिटी फैमिली को ज़्यादा देते हैं। और थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्रिएटिव, आर्टिस्टिक और यूनिक वे में काम करने की आदत देगा, जिसके तहत आप अपने अनुसार अत्यधिक काम करना पसंद करेंगे, किसी की ज़्यादा दखल अंदाजी अपने काम में पसंद नहीं करेंगे। रिस्क टेकिंग टाइप का नेचर भी देता है, तो कोई नया काम शुरू करने में या रिस्क लेने में पीछे नहीं हटेंगे और अपने पार्टनर या फैमिली को अच्छा बल देते हुए भी देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गई है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, ज़्यादा दिखावटपन जैसी चीज़ें यहाँ नहीं आती है। और फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्ट बाध्यता व्यक्तित्व में देता है। और मस्तिष्क रेखा की लंबाई भी अच्छी है, तो ये कॉम्बिनेशन सीखने, समझने, बातों को याद रखने जैसी योग्यता को मजबूत कर देता है। तो ओवरऑल ये सभी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जैसे जहाँ तक फ्रीडम लवर देखने को मिलते हैं, किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाते भी नहीं और अपने जीवन में भी पाबंदियों में ज़्यादा रहते नहीं। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी अभी कमज़ोर है, खासकर अंदरूनी मंगल की, वही हमें मजबूत करना है। और उसके बाद जाकर के आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जीवन शैली, उत्साह, उमंग, ऊर्जाएँ, ये सब कुछ चीज़ें बहुत सरलता से बढ़ सकेगी। थंब का जो साइज़ है राइट हैंड में लॉन्ग है, लेफ्ट हैंड में शॉर्ट है। क्या होता है, दोनों हथेली में रेखाएं, उंगलियां सब चेंज होती है। और जब भी लॉन्ग थंब एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड यानी राइट हैंड में देखने को मिलता है, तो ऐसे जहाँ तक छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी याद रख पाते हैं। तर्क वितर्क करने की क्षमता यानी लॉजिकल टाइप के पर्सनैलिटी को यह कॉम्बिनेशन डेवलप करता है। और ऐसे जहाँ तक हर बात के जड़ तक जाते हुए, रहस्यों का बहुत अच्छे से पता करते हुए, हर चीज़ के लिए सीखने समझने के लिए खासकर उत्साह, उमंगित देखने को मिलते हैं। यव का चिन्ह आपके हथेली में डेवलप हो रहा है। अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ या धार्मिक आध्यात्मिक काम करते हैं, तो आपकी लाइफ में इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखने जैसी योग्यताओं को ये बढ़ावा दे देता है। कई मर्तबा मुंह से ऐसी बातें निकलती है जो एकदम सच बैठ जाए। तो यहाँ पर ये चिन्ह को मजबूत करना है, तो इन सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और फिर आपकी कही गई बातें सत्य भी होगी और दूसरों को बहुत ज़्यादा, अपनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली रहेगी। थोड़ा ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अड़ियल व ज़िद्दी किस्म का भी बनाता है। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका थोड़ा स्क्वेरिश हैंड में भी है, तो ये कॉम्बिनेशन जैसे अपर लेवल से ज़्यादा डेवलप है, लोअर लेवल पे आकर के थोड़ा कमज़ोर हो गया है। इसका तात्पर्य यह है कि योजना बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन उन योजनाओं को एक्शन में कर पाने में या उन योजनाओं का अंतिम परिणाम निकलवा पाने में कहीं ना कहीं असक्षमता दिखाई दे रही है। जैसे एग्जाम्पल कि आपके हथेली में जो भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से भी निकला है और चंद्र से झुक करके भी निकला है, जिसका तात्पर्य होता है कि अपने कर्म, मेहनत और अपनी सोच नियत से आपकी भाग्य की स्थिति मजबूत हो रही है। लेकिन ये भाग्य रेखा मस्तिष्क और हृदय रेखा पर रुकने के कारण कोई भी काम एक बार में नहीं बनने देती है, जिसके कारण एक से अधिक प्रयत्न या प्रयास के बाद में मनचाहा परिणाम प्राप्त होता है। तो वही चीज़ है कि एग्जीक्यूशन या प्लानिंग्स तो अच्छी हो रही हैं, लेकिन रिजल्ट्स ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम चंद्र का उपाय करेंगे, मन जब मजबूत स्थिति में आएगा, डर, भय, चिंता जैसी चीज़ें से हम मुक्त होने लगेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होने लगेगी, तो आप फिर जो चाहेंगे, जिस क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे, जो कुछ आपकी इच्छाएं रहेगी, वो निश्चित रूप से बिना रुकावट पूर्ण हो जाने वाली रहेगी। इधर पे गुरु की स्थिति पर हम आते हैं सर्वप्रथम। तो यहाँ पर देखेंगे तो गुरु के ऊपर में आड़ी रेखा मौजूद है। इस तरह की आड़ी रेखा व्यक्ति को दयालु, कृपालु, दूसरों का मददगार बनाती है। अधिकतर ऐसा मिला है देखने में कि ऐसे जातक ईश्वर के बहुत निकट होते हैं। कारण ये रहता है कि जीवन में कम उम्र में ही संघर्ष इतना देख लिए होते हैं कि उस तरीके का श्रद्धा भाव, विश्वास सिर्फ परमात्मा पर टिका रह जाता है। जैसे यहाँ पर द्वीप का चिन्ह आप देखेंगे साफ रूप से, ये घरेलू चिंताएं, बचपन में नकारात्मक एक तरीके से यादें और कम रिसोर्सेज, सुविधा साधन, हेल्थ इश्यूज, इन सबको भी डिनोट करता है। लेकिन वही आड़ी रेखा दर्शाता है कि परमात्मा के प्रति आस्था आपकी इतनी मजबूत रही है कि आपका जीवन में इससे भी बड़े कष्ट परेशानी आई है, लेकिन आपने डट के सामना किया है अथवा आप निकल गए हैं उन सभी नकारात्मकता से। तो ये व्यक्ति का विश्वास बहुत दृढ़ निश्चय करता है ईश्वर और अदृश्य शक्तियों के प्रति। दूसरी तरफ ये कॉम्बिनेशन उतना ही दयालु, कृपालु, मददगार, दूसरों का दुख नहीं देख पाना, सहयोगी किस्म का व्यक्तित्व देता है।
ये सभी पुण्य को बढ़ाता है, जिसके कारण बच्चों का भाग्य बहुत अच्छा होता है या अपने कर्म से घर परिवार में समृद्धि आती है। इसलिए आप जितना ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे, सात्विक रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके स्वास्थ्य में, भाग्य में और पारिवारिक स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। बच्चों का भविष्य यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल आपका जो जुपिटर माउंट है वो डेवलप अच्छा है, किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं रहने वाली है। घरेलू जीवन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। समाज में सम्मान या एक तरीके से पद आपका और आपके परिवार का बढ़ेगा। ज्ञान में, योग्यता में कोई कमी ऐसा गुरु नहीं देता है। दूसरों से एडवाइस, सजेशंस भी समय समय पर अच्छा मिल जाता है। और छोटे मोटे लेवल का स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा साइन अगर यहाँ पर बनता है, जैसे आपके केस में बन चुका है, तो यह कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम सक्सेस फैमिली में लेकर के आता है। सिक्योरिटी देता है कि कभी आपको मेजर हेल्थ इशू, फैमिली के द्वारा मेजर डिस्टर्बेंस, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी, ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। अब सीधे आप सीढ़ियाँ चढ़ते रहेंगे, सीधे उन्नति रहेगी, सीधे खुशियाँ जीवन में बरकरार रहेगी, आती रहेगी। तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा देखा। और गुरु की स्थिति हथेली में, कुंडली में अच्छी हो जाए तो मान के चलिए कि कोई बड़ी परेशानी फिर जीवन में नहीं आ पाती, क्योंकि बचाने वाले किसी भी रूप में आकर के बचा के जाते हैं। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देखा। ये ज़रूर है कि आपकी इच्छाएं अपने लिए कम, लेकिन अपने घर परिवार या दूसरों के लिए ज़्यादा रहने वाली है। शनि की स्थिति के ऊपर में आड़ी रेखा थी, लेकिन अब ये धुंधली हो रही है। तो बहुत सारा मूड स्विंग पहले आपको होता था, लेकिन अभी आपके मूड, इमोशन, फीलिंग जैसी चीज़ों पे नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी शनि की रेखा भी मौजूद है और दूसरी अन्य छोटी छोटी रेखाएं भी आ रही हैं, जिसे इच्छा पूर्ति की रेखा कहते हैं। और ये कॉम्बिनेशन ओल्ड एज बहुत अच्छा देता है और अंततः सभी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण या सिद्ध भी कर देता है। आपका जीवन शैली बहुत ज़्यादा सुधरने वाला है तकरीबन 40 के एज में, क्योंकि यहाँ पर 39 एंड 40 के एज में एक बहुत छोटी सी भाग्य रेखा जागृत हुई है और ये भाग्य रेखा आगे की तरफ बढ़ी है। तो आपके पार्टनर के लाइफ में जैसे प्रमोशन होना या और नई तरह की उपलब्धि या उत्साह के योग निर्मित हो जाना, भाग्य, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो जाना, ये सब कुछ एकाएक आने वाले साल, 1.5 साल के अतिरिक्त देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर शनि की स्थिति विकसित अच्छी है, जिसके कारण आपका मेहनत, कर्म, प्रयास या नियत कभी बेकार नहीं जाएगा और अंततः इच्छा पूर्ण आपकी हो जाया करेगी। शनि सूर्य के बीच की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान, योग्यता पे दूसरों को बहुत लाभ मिलता है, इसलिए जो आपका इंट्यूशन डेवलप होगा और फिर अगर आप किसी को एडवाइस, सजेशंस देंगे, वो उनको बहुत ज़्यादा फरेगा, काम करेगा। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में जब भी छोटे मोटे लेवल का भी क्रॉस आता है तो पिता से संपूर्ण तरह से लाभ नहीं मिल पाता या कई मर्तबा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगता है या किसी भी अच्छे काम का क्रेडिट मिलने में देरी देखने को मिलती है। जैसे फिंगर पे गैप्स बहुत है जो खर्चीला स्वभाव देता है, वैसे सूर्य पे अत्यधिक रेखा होना अलग अलग माध्यम से खर्च करवाता है। लेकिन इन सब के अतिरिक्त एक अच्छी बात यह हो गई कि सूर्य की रेखा भी मजबूत है और दूसरी स्क्वायर का साइन भी आ गया। आप निश्चित रूप से 40 के एज के बाद में प्रॉपर्टी बनाएंगे और अपने नाम की आपकी प्रॉपर्टी डेवलप होने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य पे जब भी स्क्वायर आता है तो ये चल अचल संपत्ति देता है, नहीं तो निर्मित करवाता है। तो प्रॉपर्टी की योगा बस जब भी पार्टनर के हैंड में आते हैं, जैसे आप वर्किंग वुमेन नहीं है लेकिन तब भी आपके पाम में ये साइन है, तो आपके लक के कारण पार्टनर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेंगे या डेवलपमेंट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग 40 के एज और उसके बाद में होता दिखाई देगा। तो इसलिए ये सूर्य की कंडीशन ओवरऑल बहुत अच्छी जा रही है। क्रॉस का साइन कई मर्तबा प्रॉब्लम आई साइड से रिलेटेड, यानी आँखों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड और यहाँ पर आपके हड्डियों से रिलेटेड भी दिक्कत दे सकता है, लेकिन ये चिन्ह नकारात्मक होते हुए भी सकारात्मक हो गए, इसलिए इसके बहुत दुष्परिणाम आपको मिलने नहीं वाले हैं। एक उपाय इधर जरूर करना है सूर्य को और बल देने में, क्योंकि सूर्य सफलता, नाम, शोहरत, सम्मान सबके कारक है। तो आप सूर्य मजबूत करेंगे, इसका पूरा असर आपके पति, बच्चों और परिवार को जाएगा और आपका भी नाम, ख्याति डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बढ़ाएगा। सूर्य नमस्कार करना है इस कंडीशन में, और ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। और रविवार के दिन नमक का सेवन जितना हो सके ना ही करें, क्योंकि नमक शनि को रिप्रेजेंट करते हैं और रविवार सूर्य का दिन होता है और उस दिन हमें सूर्य को बल देना है, तो हमें शनि को ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे तेल खासकर, नमक खासकर।
तो ये चीज़ करने से स्वास्थ्य में, जीवन शैली में और जैसे भी नकारात्मक तत्व जीवन में इर्द गिर्द मौजूद है, जो नाम खराब कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वैसे तत्वों की धीरे धीरे कर कमी होना शुरू हो जाएगी आपके। क्योंकि जब भी इतनी मजबूत सूर्य रेखा मिलती है तो ऐसे जातकों में आत्मसम्मान, आत्मबल बहुत अच्छा होता है। किसी भी कार्य के लिए डेडिकेशन, डिवोशन या कह लें एक तरीके से क्रिएटिविटी, बहुत अच्छे तरीके से काम करने की योग्यता होती है। लेकिन जब आड़ी रेखा हो या रेखा एक दूसरे को काटी, अत्यधिक रेखा हो, तो फोकस की कमी के कारण या बाहरी ऊर्जाओं के द्वारा नकारात्मकता आने के कारण उसका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। अदरवाइज इस तरह की सूर्य की रेखा व्यक्ति को नौकरी भी देती है, बड़ा पद या सम्मान भी देती है और नाम ख्याति तो लाती ही है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप अच्छा कर लें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप भी कहीं ना कहीं अर्न करते हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाएंगे। मरकरी और सूर्य के बीच में जब भी कोई रेखा आती है तो कई मर्तबा अपने रिलेशन कॉन्टैक्ट एकदम से काम आते हैं। तो यहाँ पर एक एडवाइस है कि रिलेशन कॉन्टैक्ट बढ़ाइए, सोशल सर्कल में अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाइए और बोलचाल की कला को और ज़्यादा बढ़ाइए, ताकि सीधी खड़ी रेखा इधर और अगर आ गई या यही रेखा अपने आप में मजबूत हो गई तो आपके मित्र, संग, संबंधी और एक तरीके से उठना बैठना बहुत सारे लोगों के साथ होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे आपको लाभ बहुत मिलेगा। और बुध अंततः व्यापार है, तो आप खुद के काम करके भी समृद्धि या छोटा मोटा काम भी शुरू करें तो बहुत बड़े स्तर तक वो काम आपका जा सकता है। इसके बाद में आपके हृदय रेखा में ज़्यादा कोई कष्ट नहीं है। हृदय रेखा थोड़ी सी फैली हुई है तो कई मर्तबा आप अपनी भावनाओं को ज़्यादा उपयोग करते हैं। भावुक किस्म की जिनकी प्रवृत्ति होती है, जल्दी भावनात्मक आघात महसूस होता है या भावनात्मक जल्दी किसी विषय पे लगा होता है, तो हृदय रेखा थोड़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा गुरु पे गई हुई है, सहयोगी रेखा और मजबूती से गुरु पे गई हुई है और एक रेखा मंगल के तरफ भी आई हुई है। तो पहले आपके अंदर एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा था, जल्दी गुस्सा आता था, जल्दी चिड़चिड़ाहट होता था। लेकिन अभी स्थिति अच्छी हो गई है और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा मिल गया है। तो ये व्यक्ति के भावनाओं पर, मानसिकता पर नियंत्रण लेकर के आता है। ये नियंत्रण आना तकरीबन 35 के आसपास से शुरू हुआ है, लेकिन इसका असर अभी और मजबूती से हमें देखने को मिलेगा, जिसके तहत आपको आत्मीय सुख, मानसिक शांति और किसी भी तरह का आघात, भावनात्मक ठेस, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। आप धार्मिक हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, अपने प्यार का प्रदर्शन खुल कर करने वालों में से हैं, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति है, साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व आपने हमेशा से रख रखा है, छल कपट ईर्ष्या से आप दूर हैं, तो इसीलिए परमात्मा आपको उतना देंगे भी। अब जाकर के इस गुरु के द्वारा रेक्टेंगल का साइन भी डेवलप होना शुरू हो रहा है। अगर ये चिन्ह बहुत मजबूती से डेवलप हो गया या पूरा हो गया तो ये समझ लीजिए आपकी आपका कम से कम 4 जगह पर प्रॉपर्टी रहेगा। ये कम से कम कहा जा रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, प्रॉपर्टी और किसी भी स्तर पे समाज में बड़ा पद मिलने की योगों को ये दर्शाता है। शनि यहाँ पर धन, पैसा है, लाइफ की रिगार्डिंग सिक्योरिटी है। गुरु यहाँ पर धर्म, ज्ञान, परिवार हैं, इन सब के लिए सिक्योरिटी एकाएक आ जाती है और ये सब आपके कर्म और नियत के द्वारा ही आती है। तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा दिखा यहाँ पर। और मस्तिष्क रेखा में हम देखेंगे तो शुरुआती तौर पे जब द्वीप होता है तो पढ़ाई लिखाई में भी तकलीफ, रुकावटें देखनी पड़ती है। बचपन आपका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और मानसिक तनाव के अतिरिक्त ज़्यादा कष्ट में दिखाई दे रहा है। उम्र 19 से लेकर के 23 के बीच में जिम्मेदारी के कारण बहुत बड़ा मानसिक रूप से एक तरीके से तनाव या चिड़चिड़ापन देखने को मिला। फिर यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा में फिर परिवर्तन हुआ है अराउंड 27 में। तो यानी इस पीरियड से मानसिक बल आपका बढ़ा है, लेकिन मानसिक शांति भंग हुई थी, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं जब इधर उधर बिखरी हुई होती है, बारीकी से देखेंगे इस तरीके से, तो बेफिजूल की भागा दौड़ी और तनाव ये देता है। पर अब स्थिति और अच्छी हो गई, क्योंकि इसमें से जो ये रेखा निकली 35 के आसपास में, ये आपकी मस्तिष्क रेखा को और बल दे रही है और इसमें अब 2 मुखी मस्तिष्क रेखा निर्मित हो रही है। ये इसे क्रिएटिव माइंड कहते हैं। जिस व्यक्ति का एक समय पर एक से ज़्यादा जगह पर ध्यान हो, एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट हो, एक समय पर एक से ज़्यादा चीज़ें संभाल सकें,
बहुत डीप थिंकिंग या इमेजिनेशन भी देखने को मिले लेकिन ऑर्गेनाइज वैसे काम भी कर सके तो ये माइंड लाइन आ जाती है। ये माइंड लाइन बहुत प्रेरित करती है बिजनेस या खुद के काम करने में, और आप अपने टैलेंट के बिहाफ पे, इंटरेस्ट के बिहाफ पे थोड़ा बहुत भी कोई काम करना शुरू कर देंगे, वो काम बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी है तो थोड़े काम से भी अच्छा ये नाम ख्याति आपको दे देंगे, अगर इसकी स्थिति और अच्छी आप रेमेडीज़ के द्वारा कर दें। तो मानसिक शांति व सुख आपके जीवन में अभी और ज़्यादा बढ़ने वाला है, और निश्चित रूप से आने वाले 4 साल के अतिरिक्त आप खुद का कोई ना कोई काम करेंगे, और या इन्वेस्टमेंट्स आपके बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे इस ट्रायंगल के कारण। तो ओवरऑल आपकी माइंड लॉन्ग होने के कारण मानसिक स्थिति इसने मजबूत कर रखी है। जिन लोगों का बचपन खराब होता है या बचपन में ही दुनियादारी देख लेते हैं, या इस तौर तरीके से जीवन रहता है कि अब कुछ देखने को ही ना बचा बचपन में, इतना कुछ देख लेते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति अपने आप में बलकारी हो जाती है। तो विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना यह कॉम्बिनेशन डट करके कराता है, हिम्मती किस्म का व्यक्तित्व देता है। और जीवन रेखा में 2 बार महत्वपूर्ण कष्ट रेखाएं काट के गई है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इन दोनों कष्ट रेखाओं ने जीवन को थोड़ा बहुत रूपांतरित किया है। एक समय अगेन यही 27 का रहा है, और एक समय आपका यहाँ पर तकरीबन 32 से 34 के बीच का रहा है। एक समय और अभी आ सकता है तकरीबन 41 और 42 के आसपास में, लेकिन यही समय ना आए इसके लिए हमें अभी से उपाय करना है। सहयोगी रेखा हमेशा से मजबूत रही है, तो पार्टनर दूसरों का सपोर्ट मिलता रहा है। 45 के बाद में आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रेखा का एक बाहर झुकना या चंद्र पे आना व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर लेकर के जाता है या दूसरे जगह रसने बसने की योग दे देता है। इसका स्वास्थ्य से, जीवन शैली से, उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आपकी आयु लंबी है क्योंकि शनि की स्थिति हथेली में अच्छी है, इसीलिए वो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य निर्मित करते ही हैं। इसके बाद में शुक्र की स्थिति आपके हथेली में विकसित अच्छी है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख होना या सुख सुविधा संसाधन जीवन में हमेशा अच्छा रहना। चिंता या बाधित रेखा यहाँ ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आप रिश्ते नाते अच्छे से संभाल के चलेंगे और संतुष्ट में आपका जीवन, पारिवारिक जीवन देखने को मिल जाएगा। केतु की स्थिति अच्छी जा रही है और फिश साइन का डेवलपमेंट यहाँ पर होना सडन गेन, प्रोग्रेस, मोक्ष, मुक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन चंद्र अभी पीड़ित है, आपका चंद्र दबा हुआ भी है, और आड़ी रेखाओं के कारण घबराहट, चिंता, खोने का डर, नुकसान होने का डर, ये सारी चीज़ें ये देते हैं। इन सारी चीज़ों में हमें सुधार करने की ज़रूरत है, इसलिए चंद्र का उपाय करना सख्त ज़रूरी है यहाँ पर, स्वास्थ्य के लिए भी, मन के लिए भी, और मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए भी। अब आपके जीवन में बड़ा कष्ट, परेशानी नहीं आने वाला है। जीवन रेखा को हमें स्थिर करना है। बाकी इस तरीके का जो ग्रेट रेक्टेंगल का साइन है, ये भी अगेन प्रॉपर्टी, वेल्थ अच्छी खासी व्यक्ति को देता है, और ये सब कुछ आपको 46 के एज के पहले तक में मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड में देखेंगे हम तो पहले से आपके अंदर भावुकता रही है, और एक तरीके से जब विष्णु चिन्ह का कॉम्बिनेशन होता है तो शुरुआती जीवन कष्टकारी, परंतु जैसे जैसे उम्र बीतता है जीवन शैली बहुत अच्छी होते जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, सुनना इस कंडीशन में बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ देखिए ये मस्तिष्क रेखा में परिवर्तन दिखा रहा है साफ रूप से। ये जो ऐसे परिवर्तन होते हैं ये पूरे जीवन शैली को परिवर्तित कर दे, ऐसा बड़ा परिवर्तन लाता है। ये समय आपका 24 से 27 के बीच में ही रहा है, और थोड़ा आप गहराई से सोचने वाले या काल्पनिक किस्म के यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं। भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पर देखें तो ओवरऑल आपकी डेवलप अच्छी हो रही है। तो माता पिता व परिवार वालों ने कोशिश बहुत की आपको तमाम तरह के सुख सुविधा देने की, लेकिन भाग्य में कहीं ना कहीं बचपन में ज़्यादा कष्ट आपकी लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा सीधे गुरु पे गई है, जो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व्यक्ति का इम्प्रूव करती है। और क्रॉसेस के साइन जब सूर्य पे हो तो पिता से कम लाभ मिलना, या विज़न प्रॉपरली नहीं मिल पाना, गाइडेंस प्रॉपरली नहीं मिल पाना, ये सारी चीज़ों से आप गुजरे हैं। लेकिन अभी राइट हैंड की स्थिति में सूर्य भी अच्छे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और हमेशा एक दृश्य अदृश्य शक्ति ने हमेशा बचाया है आपको, देवदूत रेखा कहते हैं इसे। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके जीवन में बड़ा परेशानी, कष्ट नहीं है। स्वास्थ्य पे इन सब उपायों से ध्यान देंगे, तुरंत रिजल्ट आएगा। और शनि पर ट्रायंगल का साइन है, तो गुप्त विद्या, गुप्त धन कभी भी आपके जीवन में आ सकता है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कभी भी हाइपर टेंशन, वरीज, आवेश में आकर काम करने से बचें।
जो बात बताई गई थी कि यहाँ पर लेफ्ट पाम में जो थंब है वो शॉर्ट है, इसलिए क्योंकि यहाँ फर्स्ट फेलेंज आप देखिए एकदम फ्लफ़ी है, छोटा है और बहुत उभरा हुआ है। ये व्यक्ति को आवेशी बनाता है, जो आप कहीं ना कहीं बचपन में थे, बिना सूझबूझ के काम कर देना, एक्शन लेना। पर राइट हैंड में स्थिति बहुत अच्छी हुई है, तो सूझबूझ, मानसिकता और भावनाओं पर नियंत्रण जैसी चीज़ों में बहुत सुधार हुआ है। अब इसका बहुत सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए लेफ्ट पाम पास्ट को, पास्ट लाइफ को दर्शाता है और राइट हैंड आपके वर्तमान और भविष्य को। तो वो भविष्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है हर तौर तरीके से। आशा करते हैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।